जय श्री राधा रमण। इस बार साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार प्रति वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तीज का ये व्रत बिना जल ग्रहण किए अर्थात निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान भोले शंकर की पूजा तथा आरती की जाती है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला ये व्रत अत्यंत कठिन होता है क्योंकि इस दिन संपूर्ण निर्जला का पालन करना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि ये व्रत जितना अधिक कठिन है इसका फल उतना ही अधिक प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे व मनवांछित वर पाने के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए निर्जल रहकर अत्यंत कठिन व्रत का पालन किया था। हरतालिका तीज के दिन व्रत तो करते ही हैं, इसके अलावा रात भर जागरण भी किया जाना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा की विधि क्या रहने वाली है और शुभ मुहूर्त इस दिन कौन कौन से रहने वाले हैं। इसके अलावा व्रत का पारण कब किया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 5 सितंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन दोपहर 12:21 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर 2024 यानी के शुक्रवार के दिन दोपहर 3:01 पर। इसीलिए इस वर्ष उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर 2024 यानी के शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इसीलिए व्रत करने वाली महिलाओं व कुंवारी कन्याओं को व्रत के एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। 6 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:38 से 5:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त को किसी भी कार्य के करने के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। शुक्र योग रात के 10:14 तक मान्य रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से और इस मुहूर्त का समापन होगा 12:49 पर। इस प्रकार दोपहर की पूजा के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। अब राहु काल का समय भी जान लेते हैं। राहु काल की शुरुआत होगी सुबह 10:30 पर और समाप्त होगा 11:59 पर। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसीलिए इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। हरतालिका तीज के व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय पूरे विधि विधान से की जाती है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा शुभ समय पूजा के लिए रहेगा सुबह 6:01 से 8:32 के बीच में। इसके बाद शाम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है प्रदोष काल के समय को। उसका समय रहने वाला है शाम को 5:50 से 7:20 तक। शाम की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इसके अलावा अगर प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं माता पार्वती और भगवान शंकर का गठबंधन करती हैं तो उनके विवाह में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के व्रत का पारण कब किया जाएगा, आइए अब ये भी जान लेते हैं। हरतालिका तीज के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है यानी कि 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है 6:14। इसीलिए सूर्योदय के बाद 6:14 से 7:15 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करते समय पानी, दूध या फिर फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हरतालिका व्रत में भगवान शिव तथा माता पार्वती की मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनकी ही पूजा भी की जाती है। इसीलिए अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले मूर्तियों का विसर्जन करना भी अति आवश्यक होता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन आप लोग किसी नदी या तालाब की शुद्ध मिट्टी से
शिवलिंग बना सकते हैं। इसके साथ साथ माता गौरी की मूर्ति को भी स्थापित करना चाहिए, लेकिन हर कोई माता पार्वती व भगवान शिव की प्रतिमाएं नहीं बना पाता है। ऐसे में आप केवल शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, और अगर आपके घर में माता पार्वती व भगवान शिव जी की कोई मूर्ति पहले से ही है तो उसकी भी पूजा की जा सकती है। हरतालिका व्रत की पूजा करने के लिए आपको जनेऊ, चंदन, फुलेरा फूल, पान के पत्ते, नारियल, अक्षत, इलायची, सुपारी, 7 प्रकार के फल, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरा, कलश, अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटा, धूप, आँख का फूल जो कि भगवान शिव और भगवान गणेश दोनों को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा घी, दीपक, धूप व कपूर आदि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा व्रत की कथा का श्रवण करना भी अति आवश्यक होता है। इसके लिए आप हरतालिका व्रत की कथा पुस्तक भी खरीद कर पहले से रख सकती हैं, या फिर फ़ोन में भी कथा का श्रवण किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। बेलपत्र, शनिपत्र, चंपा, कनेर, बांस, अगस्त, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी भगवान शिव को अति प्रिय हैं। आइए अब जान लेते हैं हरतालिका व्रत की आसान व सरल पूजा विधि के बारे में। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए व साफ स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्प व अक्षत लेकर व्रत का संकल्प पूरे मन से लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर व माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के स्थान पर सुंदर मंडप लगाकर रंगोली बनानी चाहिए। पंचामृत से गौरी शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा व जनेऊ अर्पित करें और भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आँख का फूल, भस्म, अबीर, गुलाल तथा 16 प्रकार की पत्तियाँ, ये पत्तियाँ बेल पत्र भी हो सकती हैं और शनि पत्र भी, दोनों ही शिव भगवान की प्रिय हैं। इसके अलावा माता पार्वती को सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। हाथ में पुष्प व अक्षत लेकर व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि व्रत कथा के श्रवण के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। और अंत में भगवान शिव गौरी की आरती करने के बाद फलों का भोग भगवान जी को लगाएं। दिन भर व्रत का पालन करें और शाम के समय एक बार फिर इसी प्रकार पूरे विधि विधान से कथा का श्रवण व भगवान गौरी शंकर का पूजन करें। हो सके तो पूरी रात जागकर रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, पर अगर ये संभव नहीं है तो अपना पूरा समय भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथाएं सुनने व उनका नाम जप करके भी बिताया जा सकता है। अब अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद फिर से भगवान गौरी शंकर की पूजा विधि विधान से करें तथा माता पार्वती को लाल सिंदूर अर्पित करें और वही सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सिंदूर के रूप में सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद आपने मिट्टी से जो भगवान की प्रतिमा या शिवलिंग बनाया था उसका विसर्जन जरूर करना चाहिए। पूजा में चढ़ाई गई सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत आदि का भी विसर्जन जरूर करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका व्रत के लिए आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।